मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं पॉलिटी से संबंधित संविधान संशोधन के पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। जो पहले पॉलिटी का जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, जो अभी तक नहीं देखे हैं, है ना, संविधान संशोधन से पहला वीडियो, वो कृपया करके देख लेंगे, तभी ये वीडियो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी तक मेरे चैनल चैंप जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। मतलब इससे पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाया जाता था, लेकिन इस संविधान संशोधन जो हुआ अब, यानी कि इसके लिए क्या होता है, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है ना, जिसमें भाग लेते हैं कोई चीज, तो संसद जो सदस्य होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा के, है ना, यही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो कह रहा कि संविधान संशोधन के तहत, है ना, अब नहीं बुलाया जाएगा। तो 11वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था, तो 1962 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए दोस्तों, नागालैंड, इसकी राजधानी कहाँ है, कोहिमा, है ना। तो इसको विशेष राज्य का दर्जा कब मिला, तो 13वां संविधान संशोधन के तहत। ये संशोधन कब हुआ था, तो 1962 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों, सिंधी जो भाषा है, इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। पहले 8वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख है ना। अब 12 अनुसूची में से एक है 8वीं अनुसूची। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का, है ना। तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1967 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। माने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया, है ना। संशोधन किया जा सकता है, इसे अधिकार के रूप में, है ना, प्रावधान किया गया, है ना। तो कैवां संविधान संशोधन के तहत, 21वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर कब हुआ था, 21वां, तो 1971 में। 21वें संविधान संशोधन के तहत और क्या हुआ है दोस्तों, एक और हुआ है का चीज, सॉरी, यहाँ 21वां नहीं होगा दोस्तों, इसे आप 21 के जगह 24 लिखिएगा। इसका राइट आंसर होगा 24। ठीक है दोस्तों, इसे आप 24 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 4 का आंसर 24वां संविधान संशोधन होगा 1971। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके लिए माफी मांगता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या माने 545 निर्धारित की गई। मतलब 545 से पहले 525 थी, लेकिन इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, 545। लेकिन अभी वर्तमान में जो है 545 है, लेकिन अधिकतम संख्या कितनी है वर्तमान में, 552, है ना। तो 545 कब निश्चित की गई, 31वां संविधान संशोधन के तहत 1973 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस संविधान संशोधन के तहत, यहाँ धान लिखा गया दोस्तों, किसान धान, यहाँ किस संविधान लिखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जो सिक्किम राज्य है ना, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक, है ना। तो इसे पूर्ण राज्य की दर्जा दी गई किस संविधान संशोधन के तहत, तो इसका राइट आंसर होगा 36वां संविधान। कब हुआ था, तो 1975 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। मैंने 3 शब्द जोड़ा गया था, है ना, किस संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था, तो 1976 में। याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा तथा विधान सभाओं की अवधि को 5 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया। देखिए, पहले जो होता था ना, तो लोकसभा का कार्यकाल ही पहले 5 साल होता था, लेकिन फिर कर दिया गया बीच में 6 साल, है ना। तो किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में, है ना। लेकिन अभी 5 साल है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन में मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मैंने छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो किस संविधान संशोधन को 42वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है ना। पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था किस संविधान संशोधन के तहत। इसका राइट आंसर है 44वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। कब हुआ था 44वां? 1978 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ठीक उसी प्रकार है, लेकिन इसमें है क्या कि परामर्श को मानने हेतु बाध्य है कौन? राष्ट्रपति, है ना, मंत्री के, है ना। तो किस संविधान संशोधन के तहत भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। तो किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? 6, पहले 7 थी लेकिन अब कितने हो गए हैं? 6। तो किस संविधान संशोधन के तहत? इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ था 44वां? 1978 में। ठीक है दोस्तों, पहले 7 थी मौलिक अधिकार, अभी कितने हैं? तो 6। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? मूल अधिकार से हटा दिया गया, यही अधिकार को हटा दिया गया है ना। तो किस मतलब संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? तो 1978 में। अब संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार में रख दिया गया? तो कानून के अधिकार में या विधि के अधिकार में। याद रखिएगा, अभी आपसे पूछा जाएगा कि संपत्ति के अधिकार को किस में रखा गया? तो विधि के अधिकार में, है ना। 300 के क में अनुच्छेद याद रखिएगा, कहाँ? तो 300 के क में रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून बना? मैंने दल बदल, जो दल बदलते थे ना उस पर रोक लगाया गया इसके तहत। तब 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके तहत एक और संविधान संशोधन हुआ था 91वां। इसके तहत पूर्ण रूप से कारगर बनाया गया था इसे, है ना, और मजबूत किया गया था, इसी में संशोधन हुआ था। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का दर्जा मिला? मैंने गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला, है ना। तो किस संविधान, यहाँ देखिएगा दोस्तों कैसे लिखा गया, किस लिखिएगा, किस संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर 56वां। कब हुआ था? तो 1987 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? देखिए पहले मत देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन अब कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। तो कैवां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। कैवां? 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था 61वां? तो 1989 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है कि किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा दी गई? राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा दी गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा दी गई। तो 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी भाषा से है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषा से, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया। देखिए यहाँ दिए हैं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 1992। इससे पहले एक और हुआ था संशोधन, है ना, भाषा वाला में। तो कौन था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वां में सिंधी, है ना। 71वां में ये 3 भाषा, है ना, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ठीक है दोस्तों, तो 71 21 जोड़िएगा तो क्या था? 92। तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? देखिए दोस्तों, अभी तक जो पंचायती राज व्यवस्था वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया करके देख लेंगे, है ना, जो हमारे चैनल के, है ना, प्ले लिस्ट में, है ना, अपलोड किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से, है ना। इसका राइट आंसर है 73। कब हुआ था? 1993 में। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार नगर पालिका विधेयक किस संशोधन के द्वारा हुआ था? इसके लिए हुआ था 74वां संविधान संशोधन। कब? 1993 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक फिक्स कर दिया गया, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, कोई परिवर्तन नौ लिखा गया दोस्तों, इसे नहीं कीजिएगा, नहीं होगा। तो 84वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था? तो 2001 में, मतलब 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कह रहा है ना, 2026 तक, बाद में हो सकता है ना, लेकिन 26 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 84वां संविधान संशोधन में, है ना, जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14, 100 है ना दोस्तों, सॉरी 6 कर दीजिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो की गई है ना, मूल अधिकार बना दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन, है ना। इसी संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, है ना। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? 21 के क में, 21 के क में, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, ये कब हुआ था? 2002 में। ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस संशोधन द्वारा परिसीमन में संख्या का आधार 1991 की जनगणना के आधार पर आधार स्थान पर 2001 कर दिया गया? तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी है। परिसीमन का संबंध है निर्वाचन से, है ना। तो जनगणना के आधार 2001 कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 87वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2003 में। ठीक है दोस्तों। चलिए, देखिए दोस्तों, 87वां संविधान संशोधन से 92वां संविधान संशोधन तक 2003 में हुआ है, 2003, आप इसे याद रखेंगे। चलिए, आगे है, किस संविधान संशोधन के द्वारा डोगरी, है ना, मैथिली, संथाली और बोडो को जोड़ा गया? देखिए, 4 भाषा है, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है ना। किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर नीचे होगा, इसका राइट आंसर है 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, मतलब कहा जा रहा है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत, है कि नहीं, 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, है ना। चलिए, आगे है